वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो होती है वो होती है ज़िंदगी। और ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सेहतमंद हों, और सेहतमंद होने के लिए ज़रूरी यह है कि आप बीमारियों से बचे रहें। और अगर बीमारी हो भी गई है तब भी आप सेहतमंद रह सकते हैं। मसलन अगर डायबिटीज़ किसी को डायग्नोस हो भी गई है तो ऐसा नहीं होता कि क़यामत आ चुकी है, उसके साथ आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। सवालात हैं हमारे पास रफ़ी साहब के भी, उमर एहतशाम साहब फ्यूचर डॉक्टर जो हैं उनके भी सवालात हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डायबिटीज़ जब डायग्नोस हो जाती है लोग उस वक्त बड़ी परेशानी में आ जाते हैं ना, एक अजीब डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। तो आपने पहले फरमाया है कि 3 से 6 महीने तक लाइफ स्टाइल में चेंजेस ज़रूरी हैं, जिसमें दवा शामिल नहीं है। सही, ठीक है, जिसमें आपने फरमाया कि वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो टैबलेट हो सकता है शुरू करना अच्छा। पड़े। लेकिन ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% एटलीस्ट आपको दवा की ज़रूरत फ़ौरन नहीं होती। ठीक है। उसमें यह है कि आप वॉक करें, जैसे मैं पहले कह रहा था, 2-3 मिनट आहिस्ता चलें, फिर तेज़ चलें, इतना तेज़ चलें कि ज़रा सा सांस फूलें। इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कितने किलोमीटर चलें, क्योंकि हर एक की स्पीड अलग होती है। बिल्कुल। और अगर आप पहली दफ़ा चल रहे हैं तो ज़रूर फ़ौरन आधा घंटा ना चलें, ठीक है। 10 मिनट से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। अब कुछ औरतें कहती हैं कि सर हमारे यहाँ तो मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते मैं बाहर जाऊँ, कहाँ वॉक करूँ। तो आप ये देख लें कि आपके फ्लैट के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर या जहाँ भी आप रहते हैं सबसे लंबा रास्ता कौन सा है, तो आप उसको घड़ी देख के आगे पीछे आधे घंटे के लिए चलना है, हफ्ते में 5 दिन। ठीक है। या तो खाली पेट पे चलें, और अगर खाना खा लें तो कम से कम 1 घंटे बाद। अच्छा, खाने के बाद जो अमूमन लोग निकल जाते हैं वॉक पे, वो अच्छा आइडिया नहीं है, खासतौर से अच्छा। अगर तेज़ चलेंगे। ओके। क्योंकि जब आप तेज़ चलते हैं तो आपके दिल में मसल्स है ना, गोश्त है, उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए खून पंप करने के लिए। ओके। तो उस वक्त अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आपकी ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ थोड़ी सी पतली हैं या कुछ नैरो हैं, तो वो एक कहते हैं हम एंजाइना, चेस्ट पेन हो सकता है आपको। ओके। तो फ़ौरन खाने के बाद, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो अल्लाह ने बनाया इस तरह है कि ज़्यादातर खून या सर्कुलेशन मैदे में चला जाता है, ताकि वो जो खुराक से चीज़ें अंदर जाएँ, अच्छी चीज़ें अब्जॉर्ब हों। तो खाने के फ़ौरन बाद ना चलें। कभी कभी लोग पूछते हैं सुबह चलें शाम चलें, कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपके लिए आसान हो। घास पे कहते अपने लिए मुश्किल ना करें। घास पे नंगे पाँव चलें, वो लोग कहते हैं। वो भी अगर सॉफ्ट चीज़ है तो अच्छा है, नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई शीशा हो, कोई कील लगी हुई हो, तो एक तो वो तो अक्सर लोगों को देखता हूँ गार्डन में या पार्क में नंगे पाँव चल रहे होते हैं घास पे। नहीं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, जिससे फॉर द रीज़न, जिससे जो रीज़न आपने बताई है वजह। दूसरा जो है, लोग जॉगिंग शुरू कर देते हैं और जॉगिंग में उन लोगों के शूज़ सही नहीं होते, एक तो ये है। दूसरे हमारे सरफेसेस जो हैं वो हार्ड हैं, अनइवन हैं। तो पता दिल और दिमाग सही करने गए थे या शुगर सही करने गए थे, कोलेस्ट्रॉल सही करने गए थे और आर्थराइटिस लेके बैठ गए। ओके। देखा ये गया है कि अगर आपको जॉगिंग करेंगे या दौड़ेंगे, जैसे फुटबॉलर्स हैं, सॉकर प्लेयर्स, उनको आर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। ओके। तो आप आगे चल के चल भी नहीं सकते ठीक से। ओके। तो हम जो रिकमेंड करते हैं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है वो वॉकिंग है, चलने का। ठीक है। स्विमिंग इज़ ऑल्सो गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे तालाब या सबसे सस्ती एक्सरसाइज जो है, साफ भी नहीं होते अक्सर, और ईयर इन्फेक्शन हो गया। और सबसे स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी हर एक के एक्सेस में नहीं होती है। साइकिलिंग भी अच्छी है अगर घर पे कर सकें। लेकिन सबसे आसान जो सस्ती एक्सरसाइज है, जिसमें ना मशीन चाहिए, वो है जी फ्री की, वो है वॉकिंग। सही है। अब ये बताएं डॉक्टर साहब, वॉक के अलावा और क्या है लाइफस्टाइल में चेंजेस? ग़िज़ा में आ जाएं ज़रा। ग़िज़ा में जैसा मैंने बोला कि आपको ऐसी चीज़ें खानी जो ज़्यादा रिफाइंड शुगर ना हो। रिफाइंड का मतलब है मीठा जो है डायरेक्ट। लेकिन कोई अगर खजूर खाता है, फ़र्ज़ करें 2 या 3 खजूर, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि थोड़ी शुगर होती है, लेकिन उसमें आयरन बहुत अच्छा है औरतों के लिए ख़ास तौर से। लेकिन ये नहीं कि 2 या 3 के बजाय 10 खा लें या 15 खा लें। तो इसी तरह अगर मॉडरेशन में भी थोड़ा बहुत आप कर लें, रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आपको और जगह कट करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये चीज़ें भी खाएं और वो सारी चीज़ें। और जैसा फाइबर की बात होती है, तो फाइबर क्या है, जैसे फ्रूट खाएं तो जहाँ मुमकिन हो छिलके के साथ खाएं। अच्छा, ओके। लेकिन अच्छी तरह बॉइल्ड पानी से धो के, ये पानी हमारे साफ़ नहीं है। सही। तो अगर आप फ्रूट खाए, डॉक्टर रियाज ने, डॉक्टर शहजाद ने कहा तो फ्रूट खाओ छिलके के साथ, और टाइफाइड हो गया, सड़क पे खड़े हुए सेब चबा लिया। सेब चबा लिया। तो इन चीज़ों का ख्याल करना। जो भी फल आप खाएं, जूसेस इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा। जूसेस से डायरेक्ट शुगर आपके ब्लड में जाएगी। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
वेरी गुड फॉर यू, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, आपके मोटापे के लिए भी है, कम होगा मोटापा। और खाना जल्दी जल्दी ना खाएं, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, वज़न ज़्यादा बढ़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ सिर्फ मोटे लोगों को हो, लेकिन ज़्यादा कॉमन है मोटापे में, कुछ दुबले लोगों को भी हो जाती है जिनको फैमिली ट्रेंड है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो हम समझते हैं अभी पिछले हफ्ते डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, क्या ऐसा नहीं होता कि वो अमूमन सालों से वो डायबिटीज़ होती है और पता बाद में चलता है? एग्जैक्टली, यही तो मसला है कि ये नहीं पता होता कि कितने अरसे से आपको जो चल रहा है। ज़्यादातर ये होता है किसी मैंने के कई केसेस देखे हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी था, मैं सऊदी अरब में भी, 500 400 600, जाहिर है कि ये मिलीग्राम्स में ये शुगर लेवल आपका फ़ौरन तो नहीं हुआ इतना। एग्जैक्टली, वो स्टार्ट हुआ होगा 200 250 से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा, और डैमेज सब चलता जा रहा है। जैसे रफ़ी साहब ने सवाल पूछा कि इनके जो भाई हैं उनकी वफ़ात हुई है, किडनी फेलियर हुआ उनको, रीनल फेलियर, एंड ही वाज डायबिटिक। तो ये बताइए अब इनकी फैमिली को, इन लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, ये हर एक को अप्लाई करता है। एक रीज़न जो है हमारी शुगर कंट्रोल करने की, वो एक वजह ये भी है कि गुर्दे पे असर ना हो। और देखा ये गया कि अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे में डैमेज होता रहता है। इसीलिए उसके भी टेस्ट हम करते हैं फ्रॉम 6 months to 1 year डिपेंडिंग पेशेंट से पेशेंट। उसमें यूरिन का भी टेस्ट होता है और ब्लड का भी टेस्ट होता है, तो गुर्दे पे नज़र रखी जाती है। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको शुगर है तो आप उसको कंट्रोल करें। ठीक है। और वैसे भी साल में अगर आपकी एज 35-40 से ज़्यादा है तो किडनी फंक्शन भी करा लें, जो हेल्थ चेकअप होता है उससे भी पता चल जाता है आपको कि टेंडेंसी है आपको रीनल प्रॉब्लम्स की और नॉट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनका हम किडनी फंक्शन भी चेक करते रहते हैं, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल और शुगर ये गलत किस्म के भाई बहन हैं। अच्छा, दोनों को कंट्रोल करना होता है। और हर डॉक्टर को या हर पेशेंट को जिसको शुगर हो उसको कोलेस्ट्रॉल भी चेक करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है कि शुगर जिसको हो उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स का चांस कई गुना बढ़ जाता है। ओके। और उनको एस्प्रिन लेनी चाहिए अगर, लेकिन ब्लड प्रेशर जो 145 ऊपर वाला 145 से कम हो जब स्टार्ट करें एस्प्रिन। और इसी तरह उस जो कोलेस्ट्रॉल है इनका और आम आदमी से और ज़्यादा लो करना होता है। ठीक है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो ख़राब वाला होता है, फॉर एग्जांपल वो 100 से कम या 30% जो भी है, जो भी उस वक्त कोलेस्ट्रॉल है उससे 30% कम करना होगा। ठीक है। तो उसके लिए कुछ दवाएं भी आती हैं। ओके। तो लाइफस्टाइल तो पहला है, जब दवाओं की बात आती है तो ये चीज़ दिमाग में। सर ये बताइए, लाइफ स्टाइल में आपने एक्सरसाइज बता दी, ग़िज़ा बता दी है, जी जी, ठीक है, और कोई बात है लाइफ स्टाइल? स्ट्रेस का भी है, जितना कम से कम स्ट्रेस में से भी इंसान का शुगर पे इफेक्ट आ सकता है। ये स्ट्रेस तो अपने हाथ में रहा ही नहीं है ना। जी जी, स्ट्रेस तो हर वक्त हर जगह पे मौजूद है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, देखिएगा केसी वाले क्या स्ट्रेस देंगे। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, रात को 2 बजे जब लाइट जाएगी सही, तो वो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा फिर। तो ये क्या तो है। करें स्ट्रेस के लिए? हाँ, उसका एक अलग प्रोग्राम करेंगे फिर स्ट्रेस पे इंशाल्लाह। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बात है नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जी जी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बाद भी अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर क्या किया जाता है? फिर तो अगर 35 इयर्स के बाद है तो ज़्यादातर टैबलेट्स दवाएं हैं वो शुरू करते हैं। और दवाओं का जो आजकल जो पहली दवा दी जाती है अमूमन मेटफॉर्मिन, उसका मैं कमर्शियल नाम नहीं बता रहा हूँ जान के, मेटफॉर्मिन कहते हैं, उससे शुरू करते हैं। और अमूमन ट्वाइस अ डे, इनिशियली वंस अ डे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ट्वाइस अ डे। ठीक है। तो अगर उससे कंट्रोल नहीं होती, मैक्सिमम डोज प्लस लाइफस्टाइल चलती रहेगी, वो रोकना नहीं है। ठीक है। ताकि वो दवाओं का डोज कम से कम हो। ठीक है। तो अक्सर लोगों को कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, 3-4 तरह के कॉम्बिनेशन से अवेलेबल हैं। तो फिर तो ये कितने दिन ये दवाएं खिलानी होती हैं? जी, कितने दिन तक ये दवाएं खिलानी होती हैं? ये तो लॉन्ग रन, हमेशा कोई ऐसी दवा नहीं है कि आप इतने दिन ले लें तो क्योर हो जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर है, इसी तरह शुगर है, ये सारे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज हम लोग बेटर देन। सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन। डॉक्टर साहब इसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कुरैशी साहब, आज आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत मुफीद बातें की। बहुत दिनों से डायबिटीज़ पे बहुत सारे लोगों के सवालात थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और कोशिश ये की कि एक दफ़ा दोबारा जो है लोगों को सेंसिटाइज़ करें। अमूमन डायबिटीज़ का पता कैसे चलता है?
जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप अपनी आँखों का मुआयना कराने, क्योंकि आँख बिनाई में तकलीफ़ हो रही होती है, तो वहाँ पता चलता है कि वो जब शुगर टेस्ट करवाते हैं तो वो बड़ी भी होती है, या किसी के गुर्दे में कोई तकलीफ़ होती है, या किसी को दिल का कोई आर्ज़ा होता है, तो खुदा उस वक्त जो डायबिटीज़ पता चलती है ना, तो वो डायबिटीज़ होती है जो कि तबाही मचा चुकी होती है। तमाम लोगों से एक बात की दरख्वास्त करूँगा कि जो फैमिली डॉक्टर होता है ना, उससे दोस्ती कर लीजिए। एक फैमिली डॉक्टर कोई अच्छा सा चुन के, जो अच्छा समझदार पढ़ा लिखा आपको नज़र आए, ठीक है, उसको आप एक रिश्ता बना लीजिए उससे, और हर 6 महीने साल में अपने कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन, बेसिक रूटीन टेस्ट होते हैं वो करवा लें, ताकि आप बहुत सी बीमारियों को शुरू से स्क्रीन कर सकेंगे। इस प्रोग्राम ताल्लुक़ फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके अपने सवाल से आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, कल हम बात करेंगे माइग्रेन पे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।